इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स को। तो इग्नियस रॉक कौन कौन से होते हैं? इग्नियस रॉक्स है, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, पेग्माटाइट है, बसाल्ट है, वोल्केनिक ब्रेसिया है एंड टफ है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर सिर्फ ब्रेसिका बोलेगा ना, ब्रेसिया जो भी है, सिर्फ ब्रेसिया बोला तो वो इग्नियस रॉक नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा? सेडिमेंट्री रॉक होगा। जहाँ पर मैंने देखा था ये वाला है, हाँ ये, तो सिर्फ ब्रेसिया बोलेगा तो सेडिमेंट्री रॉक है। यहाँ पे लिख भी देती हूँ अगर नहीं लिखा होगा तो, नहीं लिखा हुआ है। इफ ओनली ब्रेसिया बोला तो दैट इज सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो अगर कौन कौन से रॉक होंगे? वो इग्नियस रॉक होंगे। इग्नियस रॉक मतलब कि जो मॉल्टन मैग्मा उससे बन रहा होगा, है ना। तो ग्रेनाइट होता है, तो जी ग्रेनाइट एंड गैब्रू इसी में आएगा, ठीक है, ग्रेनाइट एंड गैब्रू। फिर पेग्माटाइट, तो इग्नियस को ऐसे लिखते हैं हम लोग IG। तो इंस्टाग्राम में हम लोग क्या करेंगे, गबरू है वो क्या करेगा, पैग मारते हुए बस बहुत टफ दिखाएगा खुद को, ठीक है, पैग मारते हुए बस अपने आप को बहुत टफ दिखाना कि बहुत हार्ड टू गेट, ऐसा वाला। देन ग्रेनाइट है, ये तो ऐसे याद रख लेना कि ग्रेनाइट है वो, तो ऐसे याद रख लेना कि पैग है वो क्या है, तो ग्रेन का है, ग्रेन, ठीक है। एंड वोल्केनिक ब्रेसिया, तो इंस्टाग्राम में जो गबरू है वो अपने आप को क्या दिखाएगा, पैग मारते हुए बस टफ दिखाएगा, और वो पैग है क्या का, ग्रेन का। फिर वोल्केनिक ब्रेसिया, अब वोल्केनिक लिखा है तो ऑब्वियसली बात है इग्नियस रॉक ही होगा, है ना, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक तो सेडिमेंट से बनते हैं। सिर्फ ब्रेसिया बोलेगा तो सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे वो 3 टाइप से फॉर्म होते हैं, एक तो मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली एंड केमिकली। ऑर्गेनिकली वाले कौन कौन से हो जाएंगे? इनमें ज़्यादातर जो कैल्शियम वाले होंगे वो होंगे, क्योंकि ये वो ऑर्गेनिजम्स है लाइक कोरल्स वगैरह जो कैल्शियम रिच वाले हैं, इसलिए चॉक हो गया, कैल्शियम होगा। फिर क्या, लाइमस्टोन, एंड देन कोल भी होगा, क्योंकि कोल जो पेड़ पौधे जब दब जाते हैं और या फिर उनका वो सेडिमेंट बन जाएगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर के कारण कोल बन जाएंगे, तो वो ऑर्गेनिकली फॉर्म होते हैं, ठीक है। वैसे गेसराइड, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि ग्रे कलर का कोई भी ह्यूमस है बहुत ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर के कारण दब जाएगा और सेडिमेंट है वो पूरा जम जाएंगे, है ना, और रॉक बना लेंगे, तो ग्रे कलर का दिखेगा करके याद रखना, तो गेसराइट। तो सेडिमेंट के वो एकदम ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर के साथ के बाद वो कंसोलिडेट हुए, है ना, तो इसलिए गेसराइट। फिर मैकेनिकली फॉर्म्ड में कौन कौन से, मैकेनिकल से क्या बनेगा, सैंडस्टोन, जो सैंड रहता है ना वो दब दब के, ये सारे सैंड क्या है, सेडिमेंट थे, और जब वो स्टोन बन जाएगा तो दैट इज सैंडस्टोन, तो क्या बना, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। फिर कॉन्ग्लोमरेशन से बनेगा कॉन्ग्लोमरेट, तो कॉन्ग्लोमरेशन मतलब पास पास आके दब जाएंगे और एक रॉक बना लेंगे, तो कॉन्ग्लोमरेट। लाइमस्टोन भी वही, लाइमस्टोन होंगे सेडिमेंट के फॉर्म में होंगे। अब लाइमस्टोन है वो सेडिमेंट्री रॉक भी है और ऑर्गेनिकली, मतलब सेडिमेंट्री रॉक है, मैकेनिकली फॉर्म भी होता है ऑर्गेनिकली भी, ठीक है। बट ये याद रखना कि लाइम स्टोन है वो सेडिमेंट्री रॉक ही है, लाइम स्टोन में सेडिमेंट्स ऐसे ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। देन सेल गैस, सेल वाला गैस रहता है यहीं पर से, मतलब सेल के रॉक रहते हैं उनसे हमको सेल गैस मिलता है, तो सेल गैस सेडिमेंट्री रॉक है। सेल एंड स्लेट में डिफरेंस है, स्लेट हमको नाम से समझ आ रहा है थोड़ा और हार्ड होगा, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, है ना, तो वो स्लेट कहलाएगा, बट सेल बस बोल रहा है ना, तो सेडिमेंट्री। एंड ये तो वही है जब एयर के कारण, एयर जब वेदरिंग एजेंट की तरह काम करेगा और डिपॉजिट कर देगा दूसरी जगह, और वहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर के कारण दब दब के क्या बन जाएंगे, उनके सेडिमेंट रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो लॉयस कहलाएगा। तो ये भी मैकेनिकली ही फॉर्म हुआ है। एंड केमिकली फॉर्म में केमिकल से कैसे बनेंगे, तो चर्ट है, तो केमिकल चर देता है, ऐसा बोलते हैं ना कि ये अरे यार ये केमिकल रिएक्शन कर दिया, मतलब चर देना, छत्तीसगढ़ में चर देना बोलता है, तो चर्ट, ठीक है। केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स ही होंगे। दैन लाइमस्टोन अगेन सेडिमेंट्री रॉक होंगे, तो लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है ये तो तय है, और तीनों तरीके से बन जाता है, ठीक है, केमिकली भी बन जाते हैं, मैकेनिकली भी एंड ऑर्गेनिकली भी। हलाइट होंगे एंड पोटास, पोटास है ना केमिकली फॉर्म होता है, NPK में हम पढ़ते हैं ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटास, तो दिस इज पोटास। तो पोटास क्या है, सेडिमेंट्री रॉक, मतलब रॉक में ही हमको मिलेगा पोटास, और हम लोग पोटास पूरा 100% इम्पोर्ट करता है। हलाइट हाइड्रोजन वाले ग्रुप का होगा, तो ये भी केमिकली बनता है, कि ये भी सेडिमेंट के फॉर्म में हमको मिलता है। फिर मेटामॉर्फ्ड वाले में देखो, इसमें एकदम ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के साथ बना हुआ होगा, है ना, और इनका फॉर्म एकदम चेंज हो जाएगा, बहुत हार्ड रॉक होंगे, इसलिए ग्नेसनॉइड, सॉइड देखो सॉलिड है
और सॉलिड। तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हमने कहाँ देखा था, इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक में भी ग्रेनाइट बना था, पैग है वो ग्रेन का था ना। मेटामॉर्फिक, फॉर्म चेंज हो जाएगा ग्रेन का तो भी वो क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिक होगा। फिर साइनाइट, साइनाइट आइट, आइट वाला जनरली इधर रहेगा मेटामॉर्फिक में, ग्रेनाइट, साइनाइट। और देखो कहीं पे इस साइड तो हाँ गेसराइट था, लेकिन वो ग्रे था ना तो ऑर्गेनिकली बन जाएगा वो। और कहीं पर आइट वाला था क्या, नहीं। ठीक है, तो हम याद रख सकते हैं। पेग्माटाइट में तो सामने में पेग है इसलिए वो इग्नियस हो गया, ऐसे याद रखने होंगे। और तो आइट वाला और कहीं पे नहीं है। ठीक है, हैलाइट बोलेगा तो हैलोजन है, हैलोजन होंगे वो सेडिमेंट के थ्रू क्या हो जाएंगे, सेडिमेंटेशन के थ्रू केमिकली बन जाएंगे। तो बस यहीं पे ही याद रख लेंगे कि ग्रेनाइट एंड ग्रेनाइट एंड साइनाइट। फिर स्लेट एंड स्किस्ट, यहाँ पे एस वाले बहुत सारे हैं मेटामॉर्फिक में। साइनाइट है, स्लेट है एंड स्किस्ट, स्किस्ट एंड स्लेट। देन मार्बल, मार्बल है वो लाइमस्टोन का ही मेटामॉर्फिक फॉर्म है। एंड क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट आइट है ना, क्वार्ट्जाइट ये जो सैंड है वही का ही फॉर्म चेंज हो जाएगा। अभी देखते हैं कि अच्छा यहाँ भी ध्यान रखना कि सेल सेडिमेंट्री में होगा, स्लेट होगा, वो मेटामॉर्फिक में होगा। अब फॉर्म कैसे चेंज हो रहा है ये देख लेते हैं। अभी हमने देखा क्वार्ट्जाइट था, वो कैसे चेंज हो रहा था। क्वार्ट्जाइट कुछ नहीं, जो सैंड है ना, सैंड है वो स्टोन में कन्वर्ट होगा तब वो क्या कहलाएगा, सेडिमेंट्री कहला रहा था, है ना, क्योंकि सैंड वो सेडिमेंट है, वो स्टोन में कन्वर्ट हो गया तो सेडिमेंट्री। अब इसका फॉर्म चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर या मैग्मा या लावा के कांटेक्ट में आ गया तो इसका पूरा फॉर्म चेंज हो जाएगा, एकदम क्रिस्टलाइज हो जाएगा, तो वो क्वार्ट्जाइट कहलाएगा। तो सैंड स्टोन ही क्वार्ट्जाइट बन गया। कोल है वो एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट तो कोल का सबसे टॉप वाला फॉर्म का है ना, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। एंथ्रासाइट बन गया, ठीक है, हीट के कारण। अब एंथ्रासाइट ही ग्रेफाइट बन जाता है, और ज़्यादा टेम्परेचर, प्रेशर और लावा वगैरह के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा और ग्रेफाइट बन जाएगा। ये वही ग्रेफाइट है जो हम लोग पेंसिल के लिड में यूज़ करते हैं, है ना। फिर लाइम स्टोन है वो मार्बल बन जाएगा हीट के कारण। इन लोग सब हीट के कारण चेंज हो रहा है, ठीक है। और कौन सा प्रेशर के कारण चेंज हो रहा है, तो जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट एंड ग्राफाइट अलग अलग है ना। ग्राफाइट तो कोल से रिलेटेड है, ग्रेनाइट है वो इग्नियस है, सेडिमेंट्री, सॉरी इग्नियस तो है ही, है ना। ग्रेनाइट सेडिमेंट्री भी है बट सॉरी सेडिमेंट्री है बोलती हूँ, मेटामॉर्फिक भी है। ग्रेनाइट इग्नियस भी है, मेटामॉर्फिक भी है, बट ग्रेनाइट जब मेटामॉर्फिक फॉर्म में चेंज हो जाता है उसको ग्नीज बोलते हैं, ग्नीज। यही को तो ग्नेसनाइट लिख रहे थे, ग्नेसनाइट। तो ये भी लिखे या ये लिखे सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना। देन क्ले एंड सेल, क्ले, क्ले एकदम बारीक बारीक रहता है ना, और सेल होगा वो भी थोड़ा एकदम बारीक बारीक ही रहता है एज़ कम्पेयर टू ये इन सब के सैंड स्टोन के कंपेरिजन। सैंड स्टोन ऐसे बड़ा बड़ा रहेगा, क्ले होगा एंड सेल होगा, वो दोनों का फॉर्म चेंज हो जाएगा तो क्या बनते हैं, स्किस्ट, स्किस्ट, ठीक है। बस इतना याद रखना है, तो एक बार बिंद के बोल लेते हैं। ग्रेनाइट है वो चेंज होके क्या बनेगा, ग्रेफाइट, सॉरी ग्रेफाइट बोलती हूँ, ग्रेनाइट है ना तो ग्नीज या ग्नेसनाइट। क्ले है एकदम बारीक बारीक था, वो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, क्या बना था याद नहीं आ रहा। कोल का तो पहले एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट की बात क्या बन गया था वो, ग्रेफाइट। क्ले या फिर सेल, अरे क्ले सेल दो जगह, अच्छा जब प्रेशर में होगा तो अलग बनेगा, ओके। हीट के कारण स्लेट बन रहा था आई गेस। सैंड स्टोन है, सैंड स्टोन कन्वर्ट होके कुछ याद नहीं आ रहा अभी तो मुझे, क्वार्ट्जाइट है, ओके ओके, इसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, स्लेट फाइलाइट, ओके। वापस से अच्छे से याद करते हैं। लाइम स्टोन में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, हीट के कारण वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। कोल में भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, एंथ्रासाइट बनेगा और एंथ्रासाइट से ग्रेफाइट बन जाएगा, ठीक है। देन क्ले एंड सेल, ये दोनों में कन्फ्यूज़न है, क्यों, क्योंकि जब वो हीट से कांटेक्ट में आएगा तब वो स्लेट बन रहा है, ठीक है। सेल है उसी को स्लेट कैसे लिखेंगे, तो एच को एल बना देना फिर, और ये एल को टी बना देना, ठीक है। तो ऐसे करके क्ले या फिर सेल हुआ तो वो स्लेट बन जाएगा, और स्लेट है वही फाइलाइट बन जाएगा, ठीक है, अंडर हीट। बट जब वो प्रेशर के कांटेक्ट में आता है तो वही सेल क्या में कन्वर्ट हो जाता है, वही क्ले क्या में कन्वर्ट हो जाता है, स्किस्ट। तो ऐसे याद रखेंगे कि स्कूल में SCH हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं स्कूल को, स्कूल में तो बहुत प्रेशर है, ठीक है, बच्चों के ऊपर। बच्चों को कैसे याद रखेंगे कि क्ले, बच्चे हैं वो एकदम क्ले के जैसे है ना, और उनको स्कूल में बहुत प्रेशर दे रहा है, और यहाँ पे क्ले के ऊपर जब हीट पड़ेगा तो वो स्लेट बन जाएगा फाइलाइट, ठीक है।
एंड ग्रेनाइट है वो चेंज हो गए ग्नीस। अब याद रखते हैं, अब चलो देखते हैं याद रहता है कि नहीं। पहला क्या बोला, ग्रेनाइट, ये बीच बीच से करते हैं। सैंड स्टोन, सैंड है, सैंड स्टोन कन्वर्ट होके क्या बनेगा, अंडर हीट तो ये बनेगा क्वार्टजाइट। क्ले सेल हीट के अंदर आएंगे तो क्या बनेंगे, इधर तो प्रेशर के अंदर बने थे तो स्किस्ट बन रहा था, इधर पहले वो क्या तो था ना, उसके बाद फिर फाइलाइट था। एंड कोल है वो एंथ्रासाइट, एंड एंथ्रासाइट के बाद एंथ्रासाइट कोल बनेगा, देन ग्रेफाइट। लाइम स्टोन है वो तो पता ही है अपने को कि वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रेनाइट है वो ग्नीज में, ये वाला तो स्किस्ट में। और यहाँ पर क्या था, स्लेट था। अच्छा ये भी तो याद रखा था, सेल को चेंज करके सेल के ऊपर अगर हीट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्लेट बन जाएगा।